बढ़ेंगे आगे। दौसा से बड़ी खबर है। मेहंदीपुर बालाजी इलाके में गैंग वॉर की खबर है। हिस्ट्री शीटर आपस में भिड़ गए। हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा पर हमला हुआ। निरंजन ने मेहंदीपुर बालाजी थाने में मामला दर्ज करवाया है। करीब 1 दर्जन बदमाशों ने निरंजन पर हमला किया। बताया जा रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई को लेकर ये आमने सामने आ गए। दौसा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेहंदीपुर बालाजी इलाके में गैंग वॉर की खबर है। देखिए कुछ तस्वीरें जो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसमें जो 2 लोग धड़े आपस में भिड़े हैं वो हिस्ट्री शीटर है। हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा पर हमला हुआ। हमला करने वाला भी एक हिस्ट्री शीटर। मेहंदीपुर बालाजी थाने में मामला दर्ज करवाया गया। 1 दर्जन बदमाशों ने निरंजन पर हमला किया। आपस में एक दूसरे को जीप से कुचलने की कोशिश करते भी वो नजर आए। वारदात से पहले सोशल मीडिया पर एक दूसरे को इन्होंने चैलेंज भी किया था, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। वर्चस्व की लड़ाई है जिसके चलते आए दिन ये आमने सामने आते हैं, चैलेंजेस उछालते हैं एक दूसरे की तरफ। और आज जो कुछ भी हुआ वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उत्तरी सिक्किम में एक बड़ा हादसा हुआ। 3 जेसीओ और 13 सैनिक शहीद हो गए। हादसे में सेना के 16 जवान शहीद हुए। दरअसल सेना का ट्रक पलटने से यह हादसा हुआ। गहरी खाई में सेना का ट्रक गिर गया था। हादसे में राजस्थान के 3 लाल शहीद हुए। जैसलमेर का लाल सूबेदार गुमान सिंह शहीद, जोधपुर का सुखराम और झुंझुनू के मनोज कुमार शहीद हुए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जैसे ही इन इलाकों में ये जानकारी मिली कि राजस्थान के 3 सपूत शहीद हुए हैं, शोक की लहर पूरे प्रदेश में, खासकर उन इलाकों में जहां से ये बिलोंग करते हैं, दौड़ गई है। जैसलमेर कलाल सूबेदार गुमान सिंह अब हमारे बीच नहीं है। सेना का जो ट्रक सिक्किम में पलटा था उस हादसे में वो शहीद हो गए। जोधपुर के सुखराम भी अब हमारे बीच नहीं है, वो शहीद हुए हैं। झुंझुनू के मनोज कुमार भी शहीद हुए हैं। इनके पैतृक गाँव में जैसे ही ये खबर फैली, शोक की लहर दौड़ गई पूरे प्रदेश में। इस शोक की लहर को महसूस किया जा सकता है। नसीब है वो लोग जो वतन पर मिट जाते हैं और मरकर भी अमर हो जाते हैं। सिक्किम में सेना का एक ट्रक खाई में गिरने से 16 जवानों की मौत हो गई, जिसमें जैसलमेर के जोगा गांव के रहने वाले सूबेदार गुमान सिंह भी शामिल थे। उनके निधन की खबर मिलने के बाद उनके गांव सहित जिले भर में शोक की लहर व्याप्त है। गुमान सिंह 27 साल तक भारतीय सेना में सेवाएं देते रहे और आने वाले 10 माह बाद उनका रिटायरमेंट होना था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज हुई घटना में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की खबर के बाद पूरा जिला सदके में है और हर किसी की आंखें नम नजर आ रही है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। चलिए बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर आने वाले हैं। इसका मतलब है कि प्रदेश बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में उतरने वाली है। जनवरी में 3 दिवसीय राजस्थान दौरे पर अमित शाह रहेंगे। 2023 के अंत में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में उससे पहले, काफी पहले, ये दौरा काफी अहम। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी नेताओं को एक जाजम पर लाने की तैयारी के तहत इसे देखा जा रहा है। पार्टी को एकजुट करने के लिए 3 दिन राजस्थान में अमित शाह रहेंगे। वैसे भी आज की सियासत के चाणक्य उन्हें माना जाता है। जयपुर में प्रदेश कोर ग्रुप की वो बैठक लेंगे। 2023 विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र देंगे। चुनाव से पहले कांग्रेस की निगाह बहुसंख्यक हिंदू वोट पर है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी के जय श्री राम के मुकाबले के लिए जय सिया राम का नारा बुलंद कर रही है। सीएम गहलोत राहुल गांधी की दी गई सीख को जनसभाओं में दोहराकर कांग्रेस पार्टी की एंटी हिंदू छवि से बाहर निकलने की कोशिशों में जुट गए। गहलोत ने जय सिया राम का नारा बुलंद किया था, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि जब हर तरफ से कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, तब कहीं जाकर भगवान राम याद आ रहे। भारतीय जनता पार्टी ने जो जगह बनाई है हिंदुस्तान के लोगों के मन में,
उसमें इनकी तुष्टीकरण की नीति का भी एक फैक्टर रहा, ऐसा इनको एहसास होता है। पहले ये मंदिर जाने में इसलिए घबराते थे कि कहीं इनके वोटों का नुकसान नहीं हो जाए। जनेऊ पहनना भी पसंद नहीं करते थे। हिंदी त्योहारों को इनके घर में मनाने की कभी रिवाज नहीं था। लेकिन जब इतनी मार खा चुके हों तो अब साधु सन्यासी बनने के लिए ये सब कर्म करने ही पड़ते हैं। वह कांग्रेसी जो भगवान राम के अस्तित्व को नकार रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में लिखकर दिया जिन्होंने कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है और राम सेतु को हम तोड़ेंगे। श्री राम दरबार को और अलवर जिले के राजगढ़ में 300-400 साल पुराने मंदिरों को जिन्होंने तोड़ दिया और जयपुर में जिसमें शिव मंदिर में पूजा नहीं होने दे रहे, ऐसे लोग अब मंचों से जय श्री राम और श्या राम का उद्घोष कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। हम इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे कि देश का बच्चा बच्चा भगवान राम का जय जयकार करे, भगवान जयकारा लगाए और अपने आप को सेकुलर बताने के लिए तरह तरीके के भेष में बदलने का काम किया। देर आए दुरुस्त आए। अब प्रदेश के मुखिया जिनके श्रीमुख से सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के शब्द निकला करते थे, अब वो भी जय सिया राम के नारे लगाने लगे। कल कालवाड़ी की सभा के अंदर मुखिया के श्रीमुख से एक बार नहीं 5 बार जय सिया राम के नारे लगवाना इस बात को इंगित करता है कि इस सनातन संस्कृति को अब कांग्रेस के नेता भी मानना शुरू हुए। लंबे रिसर्च के बाद कांग्रेस पार्टी को जय सिया राम का नारा मुफीद लगा होगा, तब कहीं जाकर उन्होंने इसे इस्तेमाल के लिए बेहतर माना है। कांग्रेस पार्टी को जय सिया राम के नारे में सॉफ्ट हिंदुत्व दिखाई पड़ता है तो जय श्री राम में उन्हें आक्रामकता नजर आती है, जिससे दूसरे धर्मों के लोग नाराज भी हो सकते हैं। जाहिर है चुनाव तक जय श्री राम बनाम जय सिया राम की गूंज दोनों ही पार्टियों के खेमों में सुनाई पड़ती रहेगी। फायदा किसे होगा ये तो जनता ही तय करेगी। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। पंजाब कांग्रेस प्रभारी और बायतू से कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। हरीश चौधरी बाड़मेर के चौहटन में कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना प्रदेश में तीसरी पॉलिटिकल पार्टी पर बड़ा सियासी बयान दिया। कहा, सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है। कांग्रेस, बीजेपी, एक तीसरी पार्टी और है, हमारा अशोक गहलोत जी ने प्रायोजित पार्टी। बड़ी ईमानदारी से मैं कह रहा हूं और बड़ी जिम्मेवारी से ये बात मैं कह रहा हूं, वो हमारे सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की प्रायोजित पार्टी है, पार्टी। कोटा से बड़ी खबर है। आरटीयू प्रोफेसर की डर्टी पिक्चर केस में ये अपडेट है। महिला आयोग की टीम ने आज स्टूडेंट्स का बयान दर्ज किया। करीब 2 घंटे तक बंद कमरे में स्टूडेंट्स के बयान दर्ज हुए। इसके बाद टीम बाहर आई। महिला आयोग की टीम 2 दिनों तक कोटा में ही रुकेगी और तमाम पहलुओं पर जानकारियां खंगालेगी, जानकारियां जुटाएगी। 3 सदस्यों की ये टीम जिन्होंने स्टूडेंट्स के बयान दर्ज किए। आरटीयू परिसर में ही करीब 2 घंटे तक एक बंद कमरे में स्टूडेंट्स के बयान दर्ज किए गए। और कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने आत्महत्या कर ली। जानकारी मिल रही है कि जवाहर नगर इलाके में कमरे में फांसी लगाकर उसने खुदकुशी की। अनिकेत इसका नाम, यूपी के बरेली का रहने वाला था। 3 साल से कोटा में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रहा था। मालूम पड़ा, इसके भाई का फोन आ रहा था मेरी वार्डन के पास में, क्या कि भाई मैंने लड़के को 50 फोन कर दिए, वो उठा नहीं रहा है क्या। तो मैडम को फोन आया, उस लड़के का मैडम के पास में फोन आया तो वार्डन के पास में, तो उसने फिर उसका गेट खटखटाया तो उठाया नहीं। तो उसने हॉस्टल के पूरे लड़कों को बुला के क्या इकट्ठा किया, फिर उनको बोला भाई इस गेट को देखो क्या मतलब किस तरीके से। तो किसी लड़के ने अपने मोबाइल से अंदर देखा, मतलब फोटो खींची अंदर, तो उसमें वो लटका हुआ मिला। मौके पे हमारे अधिकारी हैं, मैं तो फ्लैग में ड्यूटी थी, सीधा जाया और मुझे कोई पता नहीं। मतलब सामान्य जो है, अरे तो मौके पे गया जो यहाँ बैठा है ना आदमी, वो हमारा ललित बता देगा, कोई दिक्कत नहीं।
क्या सूचना मिली थी? आप गए थे वहाँ पहुंचे थे, क्या देखा? किसी बच्चे ने, मैं गया नहीं वहाँ मौके। क्या देखा फिर आपने? लेके आप आए थे वहाँ पे, पहुंचे थे आप? मैं तो एम्बुलेंस के साथ आया हूँ। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।